हेलो स्टूडेंट्स, यह मैं हूँ झारखंड सार संग्रह का थर्ड एडिशन है जो कि देव कुमार सर के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है और पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ मैं हूँ झारखंड सार संग्रह को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। और याद रखिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और हाइप बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का रीच थोड़ा बढ़े। अब हम लोग जो चैप्टर आज पढ़ रहे हैं उसका नाम है चैप्टर 8, झारखंड में जैन एवं बौद्ध धर्म। ये महावीर जैन है और ये भगवान बुद्ध हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों, अभिलेखों और विद्यमान संरचनाओं से यहाँ जैन तथा बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसका प्रमुख कारण कर्मकांडीय जटिलता एवं जाति विषमता था। जैन धर्म के संस्थापक महावीर एवं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों करीब समकालीन थे। तो सबसे पहले झारखंड के प्रमुख जैन स्थल देखिए कि कौन कौन सा जिला या कौन कौन सा स्थान है जहाँ से हम लोगों को जैन जो धर्म है उससे संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले गिरिडीह, जो कि सबसे फेमस है, पार्श्वनाथ या पारसनाथ पहाड़ी। यह गिरिडीह जिला हजारीबाग पठार में अवस्थित श्वेतांबर जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति इसी स्थान पर हुई थी। जैन भिक्षुनी बनने वाली पहली महिला आचार्य चंदना थी। हालांकि इनका संबंध झारखंड राज्य से नहीं है। सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि जैन भिक्षुनी बनने वाली पहली महिला का नाम आचार्य चंदना था, लेकिन अगर यहाँ बताया गया तो ये मत समझिएगा कि झारखंड से बिलोंग करती थी। इनका झारखंड से संबंध नहीं था। अब आपको बताया जा रहा है पारसनाथ में निर्वाण प्राप्ति वाले 20 तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। जैसा कि अभी आप पढ़े कि जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो अब आप उन्हीं 20 तीर्थंकरों का नाम पढ़िए। सबसे पहला है अजीतनाथ, जिनका चिन्ह था हाथी। दूसरा है संभवनाथ, जिनका चिन्ह है घोड़ा। आगे और भी हैं, चलिए सबको देखिए। अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, इनका स्वास्तिक है। चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ। शांतिनाथ का चिन्ह जो है वो हिरण है। कुंथुनाथ, आरहनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, नेमीनाथ और पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का सर्प है, इसलिए ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का महाप्रयाण स्थल भी है और इनका समय है 717 ईसा पूर्व, ठीक है। जो ब्रैकेट में दिया रहता है उस पर भी ध्यान रखिएगा। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का महाप्रयाण स्थल है ये, और 717 ईस्वी में ईसा पूर्व में इनको महाप्रयाण प्राप्त हुआ था। इनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नामकरण पार्श्वनाथ पहाड़ी किया गया। पार्श्वनाथ को सावन शुक्ल सप्तमी के दिन यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था। अतः मधुवन नामक स्थान पर यहाँ प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में मेला का आयोजन होता है। उनकी स्मृति में, उनकी याद में मेला का आयोजन होता है। पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। पारसनाथ पहाड़ी की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1365 मीटर और 4480 फीट है। दोनों याद रखिएगा, 1365 मीटर और 4480 फीट स्टार मार्क है, इसका मतलब क्वेश्चन पहले पूछा है। अब यहाँ एक और जानकारी आपको दिया गया है कि JCERT की कक्षा 6 की पुस्तक हमारा गौरव के अनुसार पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 4441 फीट है। क्योंकि देखिए NCERT और JCERT का डाटा जो होता है उसको बहुत मान्यता प्राप्त रहता है। अगर कभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो और ये ऑप्शन में ना हो तो 4441 अगर है तो आप इस पर टिक लगा दीजिए, ठीक है। संथाल इस पहाड़ी को अपने आदि देव मरांग बुरु नाम से बुलाते हैं। हम लोग गिरिडीह में देख लिए कि क्या जैन साक्ष्य मिला हम लोग को। अब चलिए धनबाद। धनबाद में छोटानागपुर का मानभूम जैन सभ्यता संस्कृति का एक केंद्र था। धनबाद जिला में दामोदर नदी घाटियों से जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब बोकारो में क्या मिला है? चंदन क्यारी में अष्टधातु निर्मित विभिन्न जैन तीर्थंकरों के 24 मूर्तियों के समूह प्राप्त हुए हैं। फिर है सरायकेला खरसावां। प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर
देवलताड़ सरायकेला खरसावां जिला में अवस्थित है, जो 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर में भगवान आदिनाथ जी की मुख्य मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट से अधिक है। सराग जैन समुदाय इस मंदिर के निकट रहता है। यहाँ दियापुर दालमी से 10वीं शताब्दी के जैन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए पूर्वी सिंहभूम से क्या मिला है। बोडाम में ईंटों से निर्मित 3 जैन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर गोल पहाड़ी जमशेदपुर की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब पलामू चलिए। हनुमान गांव में जैन धर्म के पूजा स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में जैन सभ्यता से क्या मिला हम लोग को, मतलब जैन धर्म से जुड़ा हुआ क्या मिला। बेनू सागर से 7वीं सदी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और चतरा से हंटरगंज स्थित कोल्हुआ पहाड़ी पर जैन तथा बुद्ध की अनेकों मूर्तियां प्राप्त हुई। यहाँ 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विद्यमान हैं। कोल्हुआ पहाड़ी पर ही जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। तथा पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह उत्कीर्ण है, जिसे जैन धर्मावलंबी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। अगला चलिए, इतिहासकार वी बॉल कृत पुस्तक जंगल लाइफ इन इंडिया में सिंहभूम क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए सरक शब्द का प्रयोग हुआ है। सरक संभवतः जैन धर्म में गृहस्थों के लिए प्रयुक्त श्रावक शब्द का विकृत रूप है, यानी बिगड़ा हुआ रूप है। इस आधार पर कहा जाता है कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म का पालन करते थे। झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण आचरांग सूत्र से मिलता है। पारसनाथ को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको प्रसाद का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। एक बार फिर से दोहराइएगा, पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन सकता है, फुल फॉर्म ही आपसे डायरेक्टली पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। झारखंड के प्रमुख बौद्ध स्थल, जैन स्थल तो आप पढ़ लिए, अब बौद्ध स्थल पढ़िए। सबसे पहले पलामू। पलामू से हम लोग को बौद्ध क्या क्या साक्ष्य मिला है। मूर्तियाँ गांव से सिंह मस्तक की प्राप्ति हुई है, जो सांची के बौद्ध स्तूप पर उत्कीर्ण सिंह के मस्तक के समान है। खूंटी से क्या मिला है, खूंटी भेलवा दाग से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। अगला है चतरा। चतरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये इसको जरूर ध्यान रखेंगे। इटखोरी भद्रकाली मंदिर परिसर से बुद्ध की 417 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसी मंदिर परिसर से बोधिसत्वों की 104 छवियां उद्धृत एक स्तूप की भी प्राप्ति हुई है, जिसके 2 ओर बुद्ध के 4 उपदेशों के शिलालेख हैं। हंटरगंज में स्थित कोल्हुआ पहाड़ी पर बौद्ध भिक्षुओं की अनेक प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। अगला देखिए हजारीबाग। बहोरनपुर से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्तियां और मां तारा की मूर्ति सहित कुल 6 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 5 पंडवा पंकरी पर बरवाडी में बौद्ध स्तूप है, जो राजगीर के बौद्ध स्तूप के समान है। इसके आसपास भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां पाई गई हैं। बरकट्टा प्रखंड का सूर्य कुंड पुराने बौद्ध स्थलों में से एक है। यहाँ 1918 में M.F. होलो ने 5 तरासे पत्थर देखे थे, जिसमें से एक बुद्ध की आकृति थी। देवघर से क्या मिला है। देवघर का करौ गांव अशोक काल का माना जाता है। यहाँ अशोक स्तूप भी मौजूद है। इसके बाद है सरायकेला खरसावां। ईचागढ़ से मां तारा बौद्धों की आराध्य देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसे रांची संग्रहालय में रखा गया है। स्वर्णरेखा नदी के उत्तरी तट पर दियापुर दालमी नामक स्थल है। टी ब्लास द्वारा यहाँ 5-7 किलोमीटर क्षेत्र में बौद्ध स्थल देखे गए थे। बेगलर द्वारा इसे 10वीं शताब्दी का बताया गया है। एंटीक्वेरियम रिमेन्स ऑफ बिहार पुस्तक के अनुसार, ये जो जानकारी है वो इसी पुस्तक के अनुसार है। अब आगे इधर की ओर बढ़िए। यहाँ छाता तालाब के अंदर अवशेष पाए गए हैं, जिसका संबंध राजा विक्रमादित्य से है। फिर है गोड्डा। गोड्डा में क्या मिला है। बेलनीगढ़ में बुद्ध से जुड़ी अनेक स्मृतियाँ और महगामा प्रखंड में बुद्ध प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं। बेलनीगढ़ को भिक्षुनी गृह भी कहा जाता है, ये जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हो गया। बेलनीगढ़ को भिक्षुनी गृह भी कहा जाता है।
बोआरीजोर प्रखंड के करुआ गांव से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। अब आगे बढ़िए और यहाँ पर एक नज़र इधर भी कुछ कन्फ्यूजन्स दूर किया गया है, सो देखिए ध्यान से। इतिहास एवं संस्कृति के लेखक डॉक्टर बी वीरोत्तम द्वारा प्रारंभिक इतिहास अध्याय के पृष्ठ संख्या 24 में दियापुर दालमी को धनबाद जिला में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बताया गया है। कृपया ध्यान दें कि स्वर्ण रेखा नदी धनबाद जिला में प्रवाहित नहीं होती है। एंटीक्वेरियम रिमेन्स ऑफ झारखंड एंड बिहार नामक दोनों पुस्तक से स्पष्ट है कि दियापुर दालमी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरायकेला खरसावां में अवस्थित है। वहीं दूसरी ओर बुद्धपुर एवं बुद्धेश्वर मंदिर को भी धनबाद जिला का बताया गया है, जो वर्तमान समय में पुरुलिया जिला तत्कालीन मानभूम में अवस्थित है। तो पहले की किताब में कुछ कुछ अलग लिखा हुआ था और धीरे धीरे जब सारा कन्फ्यूज़न दूर हुआ तो उस डाटा को सुधारा जा रहा है। ठीक है, तो वही ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में बताया गया है। बुद्ध की प्रतिमा के प्राप्ति स्थल या जिला कन्हरी, बड़का गांव हजारीबाग, बरही, पटम्बा पूर्वी सिंहभूम, कटुंगा धाम सिमडेगा, जोन्हा रांची यहाँ से प्राप्त हुआ है। लातेहार पलामू किला में भूमि स्पर्श करती हुई बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने झारखंड के इटखोरी चतरा में कठिन तपस्या की थी। राजमहल स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज कनिंघम ने की थी। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कभी इससे क्वेश्चन बने तो ध्यान रखेंगे। इसी तरह से ये टॉपिक जो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म वो यहाँ समाप्त हो गया। तो आप इसको पढ़िए, एक बार दो बार सुन लीजिए ताकि आपको इसका तैयारी हो जाए। धन्यवाद।